क्वेश्चन है आपका, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो एन का मान ज्ञात करेंगे। बड़ा स्टार लगाना, इस पर स्टार लगा लेना। जितनी पेन में स्याही होगी, जितनी तुम्हारे पेन में इंक हो उतनी स्टार लगाना। नहीं है तुम्हारे पेन में इंक बहुत है। चलो ये का हल जो तुम्हें दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है हमें दिया है कितना 7 पदों का योग, यानी कि n कितना 7 कितना दिया है भाई 7 पदों का योग दिया है 49। ठीक है 17 पदों का योग कितना दिया है 289। ये हमको दे रखा है। ठीक है भाई, और हमें ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। ठीक है इंग्रेडिएंट से करो ना। 7 पदों का योग इतना, 17 पदों का योग इतना ज्ञात करना है। अब आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्नानुसार? तो भैया एन का फॉर्मूला क्या होता है? 7n का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर f है। ठीक है भाई, अरे ज्यादा लो जब बाहर ले तो क्या है मुंह में पड़ रही है, ज्यादा ले तो बाहर तो बराबर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब वो बना वाला ये रहेगा ना, इसलिए आधा होगा। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना? ठीक है, और n का मान कितना भैया 7। ये ऐसा निकलेगा कितना योग है, योग कितना है 49 है, और n का मान कितना है भाई 7। a का मान निकलेगा, इसमें d का मान निकलेगा। तो अपन लिखेंगे कितना भैया 7/2 बराबर 2a प्लस 7-1 इंटू d इक्वल टू 49। ओके डन। इसको सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्व होगा ए तो ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट में 2a प्लस मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा भाई 7d माइनस का d, इसका इसमें होगा 7d, इसका उसमें होगा तो कितना आएगा माइनस का d बराबर कितना 49। भाई 7/2 2a प्लस 6d बराबर 49। ठीक है भैया, 6d कैसे आया ये 6d 70 का 6d कैसे होगा बताओ? 7d की ना, ये 7d में से 1d माइनस हो गया, ये आता है 6d। ठीक है भाई, चलिए अब भाई क्या हो जाएगा? इसकी जो पूछ रही है ऊपर कमेंट में ऊपर, नीचे का नीचे, तो ऊपर का ऊपर होगा 7 दूनी 14a प्लस 7 42d बटे में 2 बराबर 49। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर का ऊपर। 14 दूनी कितना होता है 49 दूनी कितना होता है भाई? नीचे कुछ नहीं पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, और 98। 7 का भाग दे दो पूरे में, 7 का भाग देने पर 7 एकम 7 दूनी 14 2a प्लस 7 छक 42d और 7 एकम 7 कितना बचेगा 2 7 चौक 28। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे निकला समीकरण नंबर 1। अब इससे निकलेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर विधि से हल करेंगे।
तो निकलेगा ए का मान डी का मान, ए का मान डी का मान लिखेंगे किसमें, एस एन में कौन में जाकर फिर रखेंगे, तब जाकर निकलेगा एन का मान। समझ में आया कैसे निकालना है। चलो अब यार पुनः प्रश्नानुसार वही द्वारा से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। पुनः प्रश्नानुसार बड़ा क्वेश्चन है और इस दल वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला आता है, ये नहीं आते ग्राफिकल वाले क्वेश्चन। अब पुनः प्रश्नानुसार वही तो वही 17n s 17 बराबर 289, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Sn। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो सॉल्व करेंगे आगे। भाई दिख रहा है आगे बढ़िए दिख रहा है, आगे भाई सॉल्व होगा तो देखिएगा n का मान कितना है हमारे पास 17 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी और वही बराबर कितना 289। ओके अब बोलिए आप जहाँ पर यहाँ पे सीधा कराए तो 6 यहाँ पर, क्यों कोई नहीं। चलो अपन क्या होगा 17 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में देख क्या बचेगा 16 इंटू डी बराबर 289। 17 बटे 2 2a प्लस 16d बराबर 289। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का नीचे 17 दूनी 34a प्लस 16 प्लस 17 कितना होगा 16 256 256 में प्लस 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ना कितना आ रहा है क्या भाई आएगा 278 या 2 जोड़ो जल्दी से मल्टीप्लाई करना इसका 16 गुणा 17 200 272 इसका इसमें करेंगे आएगा 272d बटे में 2 बराबर 289। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मानेंगे 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें करेंगे तो आएगा तुम्हारा 34a प्लस 272d बराबर 289 गुणा 2। पूरे में 17 का भाग देने पर, ठीक है 17 का भाग देने पर 17 का भाग देंगे तो भैया 2 बार जाएगा 17 दूनी 34 2 ये आएगा प्लस 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 17 छंगे 112 और भाई 17 289 गुणा 2 2a प्लस 6d बराबर 34 समीकरण बन गया 2। ठीक है, आप ध्यान से देखना पूरा समझा रहा हूँ मैं समीकरण 2 तक, फिर आपको इसको नोट करोगे फिर वो ये होगा और सॉल्व होगा तब जाएगा आंसर निकलेगा। ये मैंने दिया है 7n जिसका अगर जिसको योगफल का सूत्र याद होगा उनको पूरा समझ में आएगा, जिसको याद नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। पैसे रखना अपने आप को, नया चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा पूरा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो यह 7 इसको और अच्छे से पढ़ना है तो 2 बजे बैच चल रहा है, इसमें शुरू से मैथ स्टार्ट हुआ है। आज दूसरा चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसका जो है वो 2 बजे मैथ दिखा सकता है। यह 7 बराबर 49, यह 17 बराबर 289, ये उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, एपी के प्रथम 17 पदों का योग 289। ठीक है, याद करना है हमें क्या, याद करना है हमें अनुसार आएंगे। फॉर्मूला होता है n बटे 2 n
अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस b ऐसे जाना ना तो जाना तो कोई इशू नहीं है ठीक है। ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा ऐसे और ऐसे का मान 49 n का मान कितना है 7 दिया है ठीक है भैया n अपॉन 2 2a n का मान दिया है 7 -1 * d इक्वल टू ये ऐसे लिखा आएगा इसका गुणा इसमें होगा 7 ये आएगा इसके इसमें होगा तो कितना आएगा 20 या फिर ऐसे कर सकते हो आप 7 में लेके या 6 बचेगा 6 का गुणा d में कर देंगे तो 6 ही आएगा। तो भाई मेरे क्वेश्चन ये अब क्या हुआ 7/2 प्लस में 2a प्लस 7b माइनस b इक्वल टू 49 7b में से 1 भी आएगा 6 भी बचेगा। अब भाई ब्रैकेट खुलेगा ना तो नीचे कुछ नहीं होता तो नीचे माना जाता है 1 नीचे माना जाएगा 1 ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर का हुआ 7 का हुआ 2 में तो आएगा 14 6 का हुआ 7 में तो आएगा 42 1 का हुआ 2 में आएगा 2 बराबर 49 का 49। अब क्या होगा अब भाई ये आ गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें और इसका इसमें 1 का होगा 14 में 14 है 1 का होगा 42 में तो 42 भी और भाई मेरे 2 का होगा 49 में 49 होगा 98 तब में 7 का भाग देने में 7 का भाग देते हैं तो भाई 7 का भाग 14 में देंगे 7 में होगा 14 2 आएगा प्लस 7 का भाग 42 में देंगे 7 से 42 6 आएगा और बराबर 7 का भाग 98 देंगे तो 14 से 98। अब पुनः प्रश्न का जाएंगे तो पुनः प्रश्न 7 यह 17 बराबर 289 जो है 17 बराबर 289 इसका ये फॉर्मूला होता है। अब भाई 17 n का मान कितना दिया है मैंने 17 दिया है 17/2 2a प्लस 17 - 1 * d बराबर 289 17 में से 1 गया 16 बचेगा 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा d में 16 d आएगा। जहां तक ये पूरा है तो क्या करेंगे ब्रैकेट खुलेगा ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का नीचे 17 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 217 दूनी 34 से 395 कर लेना 34 से a लिखा है 17 का गुणा 16 + 17 में होगा तो 262 d बटे में 2 बराबर 289 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पूरी वैल्यू आएगी 7 2 का गुणा इसमें करेंगे तो भैया गुणा मत करना ऐसे लिख देना। फिर अपन क्या करेंगे 17 का भाग देंगे 17 भाग 34 में देंगे 17 दूनी 34 होता है प्लस 17 भाग 289 देंगे 16 बच जाएगा और 17 भाग 289 देंगे 17 289 होता है। अब भाई 2a प्लस 16d बराबर 17 गुणा 2 और 2a प्लस 16d बराबर 17 गुणा 2 होता है 34 ये बनेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तब a का मान निकलेगा d का मान निकलेगा तब a का मान d का मान ऐसे वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो an का मान निकलेगा। चल भाई इसमें से आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन को आगे करेंगे सॉल्व कि ये समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है समीकरण 1 और 2 होगा समीकरण 1 का हमारे पास 2a + 6d बराबर 14 और समीकरण दूसरा था 2a + 16d बराबर 34 यानी कि 34 ठीक है इसको अपन हल करेंगे। मैंने बोला था कि अगर आगे वैल्यू समान होगी तो अपन क्या करते हैं घटाने भी है ना घटाने पर तो भाई इसको घटाएंगे अपन यहाँ लगेंगे घटाने पर तो ऑल ऑफ सब्सट्रैक्ट वो सॉरी सब्सट्रैक्ट तो ये घटाएंगे माइनस माइनस और माइनस ठीक है भाई तो 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 0 कुछ नहीं तो कट जाएगा ये 6d प्लस का है और 16d माइनस का है तो 16 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 10 भाई माइनस के 10 क्यों बचे माइनस के 10 डी क्यों बचे बेटा माइनस के 10 डी बचे क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है प्लस की बड़ी होती प्लस के आते माइनस की बड़ी है तो माइनस के आएंगे बराबर 34 में जो जाएगा बचेगा कितना भाई 20 ये भी माइनस की क्योंकि माइनस का डेट बड़ा है 34 बड़े हैं जब माइनस की बचेंगे माइनस के अब भाई माइनस से माइनस बढ़ जाएगा क्या बचेगा 10d बराबर 20 चिपका हुआ नीचे जाता है चिपका हुआ हमेशा कहा जाएगा नीचे d बराबर 20/10 0 0 करना तो कैंसिल d बराबर कितना d बराबर निकल के आ गया 2 d का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो तो निकलेगा तुम्हारा a का मान
भाई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है 2a + 6d बराबर 14। ये हमारे पास समीकरण 1 है, 2a + 6d बराबर 14। ये समीकरण हमारे पास 1 है। तो इसमें डी का मान रखेंगे 2a ऐसे ही रहेगा प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। डी का मान कितना है? तो बराबर 14। 2a प्लस कितना हो जाएगा? 12 बराबर 12 वाला जाएगा, किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। 2a बराबर 2, a बराबर 2/2 कट जाएगा 2 से। a बराबर कितना आएगा? d का मान 2 निकल के आया, a का मान 1 निकल के आया। आपको निकालना है n। क्या निकालना है? n। तो n निकालने के लिए अपन लिखोगे क्या? अब पुनः जाएंगे प्रश्नानुसार पर। पुनः प्रश्नानुसार बाद में क्वेश्चन पढ़ा, क्या पढ़ा क्वेश्चन में? भाई Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है भाई? भैया Sn ऐसी रहेगा, n भी ऐसी रहेगा, 2 भी ऐसी रहेगा। 2a का मान 1 प्लस n ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, d का मान 2। ठीक है भाई? नहीं आया समझ में? भाई ए का मान एक ही जगह है, डी का मान डी की जगह रख दिया, बाकी पूरा का पूरा ऐसे लिखा है। भाई Sn बराबर n/2, ये आ जाएगा 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2n, इसका इसमें होगा -2। ठीक है भाई? तो 2 से 2 बताऊं, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएंगे, माइनस प्लस क्या होगा? 0 आएगा। अब क्या बचा इसमें? सर इसमें बचा Sn बराबर n/2 इंटू कितना? 2n। ये बचेगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो 2n बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो भैया Sn बराबर क्या? n²। भैया n का मान कितना आया? Sn बराबर n² आया, n का मान। n पदों का योग कितना है? n² है। n पदों का योग कितना है? n²। n पदों का योग n² है। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, इसलिए n का पदों का योग n² है। एग्जाम्पल के लिए आप बुक की पीछे देख सकते हो, अंदर यही आएगा, अंदर ये नहीं आएगा तो व्यापक बदल जाएगी, ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन दिया है अपना, नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है कि बताइए कि a1 a2 a3 an से एक ab बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार है। क्या है बेटा? an = 3 + 4n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। हम डन हो गए? चलो इसको करेंगे हल। हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है? हमें दिया है उसने क्या? an बराबर 3 + 4n ये दिया है। कैसे? अब लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ n बराबर 1 रखने पर, इसमें n बराबर 1 पुट करेंगे, यहाँ पुट ऑन n बराबर 1। ठीक है? तो n बराबर 1 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा? a1 बराबर 3 + 4 और 1। a1 बराबर 3 + कितना? 4। a1 कितना निकल के आएगा तुम्हारा? 7। अब भाई n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 लगेंगे इसमें भाई, तो आएगा a2 बराबर 3 + 4 और 2। a2 बराबर 3 + 8, a2 बराबर कितना आएगा? ठीक है? क्या दिया है? a3, n बराबर कितना? 3 रखने पर, तो a3 बराबर 3 + 4 ब्रैकेट में 3, a3 बराबर 3 + ठीक है? a3 बराबर कितना निकलेगा? 15 निकलेगा। तो भाई हमें निकल के आया हमारा क्या?
A1 निकल के आया कितना 7, A2 निकल के आया हमें 11, A3 निकल के आया 15 और 15 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। डन हो गए। इससे निकलेगा A1 का मान कितना, A1 का A का मान निकलेगा 7, B का मान कितना निकलेगा 4, A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 7 कितना निकलेगा 4, ये निकलेगा हमारा D। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। n क्या है हमारे पास 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि है हमारे पास 15। ठीक है, 15 पदों का योग यानी कि Sn बराबर n माइनस 1 into a प्लस n माइनस 1 into d। Sn यानी कि 15 पदों का योग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो S 15 बराबर n 15 बटे में 2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान दिया है 15 माइनस 1 into d का मान दिया है 4 ब्रैकेट हो गया 1। ठीक है, n का मान 15 बटे 2, a का मान 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1, d का मान 4। तो क्या होगा भाई S 15 बराबर 15 बटे 2 ब्रैकेट में 14 आ जाएगा प्लस में 15 में देखिएगा बचेगा 14 और 4। S 15 बराबर 15 बटे 2 14 प्लस कितना जाओगे 56। ठीक है, 60 कितना हो जाएगा 70। S 15 बराबर 15 बटे 2 कितना हो जाएगा ये भैया 70, 35 70। S 15 बराबर कितना 525 का करेक्ट आंसर चेक कर लीजिएगा भाई।